आदेश पारित हुए। हमारे साथ नारायण चौधरी जी हैं। क्या कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो याचिका आप लोग का था 362/26 जिसको लेकर सुनवाई और फैसला आया, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम चाहेंगे कि इसको भारत सरकार का जो गाइडलाइन है, एनजीटी का जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उसके तहत इसका प्लानिंग डिजाइन बने रेस्टोरेशन का। रेस्टोरेशन होना चाहिए, पुनर्निर्माण होना, ब्यूटिफिकेशन नहीं होना चाहिए। पुनर्निर्माण जो है अपने आप में एक पुराना कोई मकान होता है तो उसका ब्यूटिफिकेशन नहीं, उसका रेस्टोरेशन होता है। तो आदेश रेस्टोरेशन के लिए है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि 20-25 करोड़ इनका खर्चा होगा, विजिबिलिटी बन जाएगी चारों तरफ, हाँ, पोल वोल बन जाएगा, लोग आएंगे कुछ, और बाकी पैसा बंदर बांट करने का। अपने धरोहर को, 1000 साल के धरोहर को आप नष्ट करके और कोई सुधार नहीं करना चाहते हैं। आज तक जो जिलाधिकारी महोदय हैं, वो हम लोगों की क्या आपत्ति है सुनना चाहिए, बुलाना चाहिए कि आप किस तरह चाहते हैं। नहीं, ठेकेदार मुझे बुलाता है गर्सिया होटल में, लेकिन जिला पदाधिकारी नहीं बुलाते हैं। नमस्कार, सिटीजन आवाज में आपका स्वागत है। दरभंगा शहर को लेकर जो ऐतिहासिक 3 तालाबों को लेकर बिहार सरकार बुडको के द्वारा जो सौंदर्यीकरण किया जा रहा है लगभग 70 करोड़ की लागत से, उस 3 तालाबों को लेकर तालाब बचाओ अभियान, जो सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ उपस्थित हैं, जो उस अभियान के संयोजक हैं, नारायण जी हमारे साथ उपस्थित हैं। इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो शहर और जिला में जो तालाब है, जो तालाब का अतिक्रमण हो रहा है, बड़े पैमाने पे उसके नेचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लगातार ये लोग लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। एनजीटी में भी कई मामला को लेकर गए हैं, वहाँ से इन लोगों को राहत भी मिली है और कई इस तरह के सरकारी कार्यों को फटकार भी लगा है। दिघी, हराई और गंगा सागर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये इन्होंने एक याचिका दायर किया था, जिसमें तालाब में मिट्टी भरा जा रहा था बुडको के द्वारा और जो अतिक्रमण है उसको छोड़ के मिट्टीकरण किया जा रहा था। कई एकड़ में मिट्टीकरण चारों तरफ किया जा रहा था, जिसको लेकर ये लोग बड़े पैमाने पे मुहिम चला रहे थे, अभियान चला रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उस पे राहत देते हुए बुडको और बिहार सरकार को सख्त निर्देश किया गया है, जिसमें तुरंत तत्काल प्रभाव से जो है मिट्टी भराई रोक लगाने को लेकर आदेश पारित हुए। हमारे साथ नारायण चौधरी जी हैं। क्या कहेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो याचिका आप लोग का था 362/26 जिसको लेकर सुनवाई और फैसला आया, उसको लेकर क्या कहेंगे? हम चाहेंगे कि इसको भारत सरकार का जो गाइडलाइन है, एनजीटी का जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, उसके तहत इसका प्लानिंग डिजाइन बने रेस्टोरेशन का। रेस्टोरेशन होना चाहिए, पुनर्निर्माण होना, ब्यूटिफिकेशन नहीं होना चाहिए। पुनर्निर्माण जो है अपने आप में एक पुराना कोई मकान होता है तो उसका ब्यूटिफिकेशन नहीं, उसका रेस्टोरेशन होता है। तो आदेश रेस्टोरेशन के लिए है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि 20-25 करोड़ इनका खर्चा होगा, विजिबिलिटी बन जाएगी चारों तरफ, हाँ, पोल वोल बन जाएगा, लोग आएंगे कुछ, और बाकी पैसा बंदर बांट करने का। अपने धरोहर को, 1000 साल के धरोहर को आप नष्ट करके और कोई सुधार नहीं करना चाहते हैं। आज तक जो जिलाधिकारी महोदय हैं, वो हम लोगों की क्या आपत्ति है सुनना चाहिए, बुलाना चाहिए कि आप किस तरह चाहते हैं। नहीं, ठेकेदार मुझे बुलाता है गर्सिया होटल में, लेकिन जिला पदाधिकारी नहीं बुलाते हैं। जबकि इससे पहले जो राजीव रोशन थे, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गए कि मैं तालाब के बारे में एबीसी नहीं जानता था। आज मैं तालाब के स्ट्रक्चर, वाटर एरिया, अंगने, भिंडा, इनलेट, आउटलेट, रिवर लिंकेज और उसके इकोसिस्टम, कछाड़, कछेड़ और उसमें जो जलीय जीव का इकोसिस्टम है, सपोर्टिंग है, ये हम लोग म्यूजियम में किए थे। उन्होंने कहा कि हम पहली बार समझ रहे हैं और मैं बहुत प्रसन्न हूँ इस बात से। लेकिन अभी किसी को नहीं।
अभी क्या कहेंगे जी कि एक तो हम लोग ये जो आपका डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट का आया है, राहत भरी डिसीजन है आप लोग के लिए क्योंकि ये अभियान आप लोग चला रहे थे। इससे पूर्व हम लोग देखा है जो कि जिला में कई ऐसे तालाब हैं, ये चूँकि तालाबों का शहर हुआ करता था दरभंगा, लेकिन बड़े पैमाने पे उसको भर के, अतिक्रमण करके, खरीद-बेच बड़े पैमाने पर किया गया है और किया जा रहा है। जैसे मनपोखर ही हम लोग देख रहे थे जिसको लेकर जिला प्रशासन एक्टिव तो हुई थी, लेकिन फिर बाद में उसको ठंडे बस्ते में कई ऐसे तालाब, क्या कहेंगे उसको? देखिए, आपका एक सिस्टम होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए। हम 2013 में सर्वोच्च न्यायालय के 2011 के आदेश से ये 3 तालाब और कम से कम उसमें 10 तालाब का फ़ोटोग्राफ्स लगाए कि साहब ये उसमें लाल पोखर है, वो बाबा सागर दास पोखर है कि ये साहब ये सुप्रीम आप इस पर कार्रवाई कीजिए। 13 से 26 2026 14 साल किसको धैर्य रहेगा? तो प्रशा अतिक्रमणकारी को किसका सपोर्ट ये मिल रहा है? जिला प्रशासन हुँ। एक देखिए 5% डीएम अच्छे होते हैं, जो आते हैं, काम करते हैं, जो भी उनके मैं जानता हूँ एक डीएम की जो परिस्थिति होती है, उनके ऊपर ये मनमर्जी नहीं है, कि आप जो चाहिएगा, उनके ऊपर दबाव होता है, मैं जानता हूँ। लेकिन वो स्पेस बनाता है कि हम जाएँ तो इसको कुछ मजबूती मिल जाए, हमारे रहते हुए। ये हम लोगों को इसमें अभी कोई स्पेस नहीं मिल रहा है। चलिए अंत में जो तालाबों को लेकर आप लोग का मुहिम चल रहा है दरभंगा को लेकर 2019 में हम लोगों ने देखा था कि जल स्तर जो है पूरी तरीके से निचले स्तर पे दरभंगा में पहुंच गई थी। तालाबों का जो भूमिका है, जो पहले इस तरह की स्थिति हुआ करती थी तालाबों को लेकर, दरभंगा को लेकर, दरभंगा महाराज को लेकर, क्या स्थिति जो भू-माफिया हैं, ये दरभंगा जो है एनडीए का गढ़ है, लगातार सरकारें भी एनडीए की है केंद्र में और राज्य में भी। लेकिन उसके बावजूद भी जो अतिक्रमण भू-माफिया बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, अंत में क्या कहेंगे? हम ये इस शहर में 95-96 में जल संकट हुआ, दिन में 50-60% हैंडपंप पानी नहीं दे रहा था। 2000 से 2006 के बीच में सबमर्सिबल लगना शुरू हुआ। आज घनश्यामपुर, किरतपुर ये पूरा जो 18 प्रखंड है, सब में वाटर क्राइसिस हो गया, वाटर स्ट्रेस हो गया। आप विकल्प में किए क्या? आपने कुछ नहीं किया है। तो ये एक महामारी जैसे बड़े संकट की ओर हम लोगों को ले जाएगा। इसमें राज्य स्तर, जिला स्तर, पंचायत स्तर पर एक इफ़ेक्टिव टीम बने, डॉक्यूमेंटेशन रहे। आप सीओ को पूछिए ना कि सीओ साहब राम पुनीत चौधरी बनाम स्टेट ऑफ बिहार में 118 तालाब का लिस्ट दिए हुए। उनको पूछिए कि वो तालाब कहाँ पर है? कहेंगे कि मुझे नहीं पता, वो तो उनका ट्रांसफर हो गया। अब कोर्ट में एफिडेविट देते हैं कि हमने 118 तालाब को अतिक्रमण मुक्त किया। आप जगह आप एक भी नहीं दिखा सकते। तो ये जो हिम्मत है कि हम कोर्ट में भी गलत एफिडेविट दे दें, इसको बड़े शॉकिंग है। ये प्रवृत्ति बदलना होगा। तालाब को, नदी को जीवित आदमी का स्टेटस, उसमें हजारों जीव पलते हैं, तो उसको एक जीवित इकाई का स्टेटस मिलना चाहिए। अगर कोई भरता है, डैमेज करता है, तो उस पर जैसे पेड़ काटते हैं, तो वो जो केस होता है हत्या का, वैसे ही इस पर जब कानून नहीं बनेगा जब तक, तब तक ये नहीं बच सकता। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ नारायण चौधरी जी थे, जो तालाब को लेकर जिला में जो है वो लगातार बीते कई वर्षों से एक मुहिम चला रहे हैं। लेकिन जो माफिया है, भू-माफिया है दरभंगा में बड़े पैमाने पर तालाबों का अतिक्रमण करके और सरकार और व्यवस्था के नाक के नीचे जो है उसको खरीद-बेच बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने सिटीजन आवाज़ पे एक खबर चलाया था जिसको लेकर जिला अधिकारी के द्वारा बड़े पैमाने पे कार्रवाई की गई, जिसमें 3 अंचल अधिकारी पर जो सदर के अंचल अधिकारी थे उन पर प्रपत्र क गठित हुआ जो झील की ज़मीन को लगभग 5-6 एकड़ ज़मीन को खरीद-बेच बड़े पैमाने पे किया गया था। लगभग वहाँ 30-32 एकड़ ज़मीन है जो झील की है, जिसको लेकर हम लोग पूर्व में खबर चलाए थे। जिसमें लगभग 7-8 राजस्व कर्मचारी को निलंबित किया गया। अभी 1 सप्ताह पहले ही जो है जिलाधिकारी के द्वारा ये कार्य किया गया है। लेकिन जो जिला में बड़े पैमाने पे और तालाब हैं, जिसको संरक्षित करने की ज़रूरत है, जो भू-माफिया है उस पे कार्रवाई करने की ज़रूरत है। लगातार प्रशासन के द्वारा आश्वासन तो होता है, कई बार कार्रवाई को लेकर स्थल विजिट भी होता है, लेकिन फिर बाद में पूरी तरीके से ठंडे बस्ते में ये बड़ा सवाल दरभंगा को लेकर जो तालाबों का शहर हुआ करता था, आज तालाब पूरी तरीके से विलुप्त होने की स्थिति में है। धन्यवाद।